जिन क्रिकेटर्स ने बड़े बड़े सूरमाओं का करियर द एंड कर दिया, इश्क और मोहब्बत ने उनके करियर पर द एंड का बोर्ड लगा दिया। किसी ने काट ली थी हाथ की नस, कोई नशे की लत में डूबकर तबाह कर रहा था जिंदगी, किसी को इश्क में मिला ऐसा धोखा कि 6 साल तक डिप्रेशन में रहा। दुनिया के वो 6 धाकड़ क्रिकेटर जिनके सामने बड़े से बड़े क्रिकेटर पांव नहीं जमा पाए, लेकिन उन्हीं स्टार्स को मोहब्बत ने ऐसा मारा कि क्रिकेट से दूर होना पड़ा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। कुछ ऐसा ही हाल क्रिकेट की दुनिया में चमकने वाले सितारों का हुआ। इन्हें पहले प्यार हुआ, फिर प्यार में पड़कर इन लोगों ने अपना स्टारडम और पैसा सब कुछ झोंक दिया, लेकिन अंत में इन सारे लोगों को बदले में सिर्फ धोखा मिला। कुछ क्रिकेटर के साथ तो बहुत बुरा हुआ। वो लाचार थे, कमर टूट चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ सोती थी और प्रेग्नेंट हो गई थी। इन क्रिकेटर्स की लाइफ में बुरा दौर आया, लेकिन फिर अपने आप को संभालते हुए इन क्रिकेटर्स ने खुद को फिर से खड़ा किया और स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिख दिया। तो तैयार हो जाइए क्रिकेट स्टार्स की जटिल लव लाइफ की हमराही बनने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेट ली की, जो हमारे लिस्ट में टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली की पत्नी ने भी उन्हें धोखा दिया। ब्रेट ली की पत्नी ने उन्हें धोखा देने के बाद शादी किसी क्रिकेटर से नहीं, बल्कि एक रग्बी खिलाड़ी से की। सिडनी हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेट ली को उनकी पहली पत्नी ने तलाक दे दिया था और बदले में बहुत मोटा पैसा वसूला था, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रेट ली अपने खेल में ज्यादा व्यस्त होने के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते। ब्रेट ली की पहली शादी जून 2006 में एलिजाबेथ कैंप के साथ हुई थी, जो पेशे से एक डॉक्टर थी। दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन शादी सिर्फ 3 साल ही चल पाई। ब्रेट ली के तलाक की वजह एलिजाबेथ और ब्रिस्बेन के रग्बी प्लेयर का अफेयर बना। 2009 में ब्रेट ली ने एलिजाबेथ से तलाक ले लिया था। एलिजाबेथ से अलग होने के बाद ब्रेट ली ने 2014 में लाना एंडरसन से दूसरी शादी की। तिलक रत्ने दिलशान, श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज तिलक रत्ने दिलशान की लव स्टोरी हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। तिलक रत्ने दिलशान भी धोखा खा चुके हैं। उनकी कहानी भी दिनेश कार्तिक से मिलती जुलती है। दिलशान की पत्नी नीलांका वंथेज ने भी उन्हें छोड़कर दूसरे क्रिकेटर के साथ शादी कर ली। हैरानी की बात यह है कि दिलशान की पत्नी ने उनकी टीम के साथी और दिलशान के साथ लंबे समय तक ओपनिंग करने वाले उपुल थरंगा से शादी कर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लंबे समय तक श्रीलंका के लिए ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में रहे। नीलांका वंथेज से तलाक के बाद तिलक रत्ने दिलशान ने 2008 में अपनी दोस्त मंजुला से दूसरी शादी कर ली। दोनों के अब 2 बच्चे भी हैं। बता दें कि दिलशान अपनी पहली पत्नी के धोखे से इतना टूट गए थे कि उन्होंने अपने बेटे को भी नहीं अपनाया था। दिलशान का बेटा उपुल थरंगा और उनकी पहली पत्नी नीलांका के साथ रहता है। दिनेश कार्तिक, हमारे लिस्ट में तीसरा नाम है दिनेश कार्तिक का। यह कहानी है साल 2007 की। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी कर रहे थे। दिनेश और निकिता दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ बड़े हुए थे और दोनों के बीच प्यार होने लगा था। उनके परिवार वालों ने कपल की दोस्ती को रिश्ते में बदलने का फैसला कर लिया। दिनेश और निकिता भी एक दूसरे से शादी करने के लिए बेताब थे। साल 2007 में जब दिनेश कार्तिक 21 साल के हुए, तब उन्होंने निकिता वंजारा से शादी कर ली। दिनेश कार्तिक और निकिता वंजारा 5 साल तक एक दूसरे के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन दिनेश कार्तिक ने अपने दोस्त मुरली विजय से निकिता वंजारा की मुलाकात करवा दी। कुछ महीनों के बाद निकिता की रुचि दिनेश में कम होने लगी। मुरली विजय की कार्तिक कपल की शादीशुदा जिंदगी में एंट्री। मुरली विजय कार्तिक के अच्छे दोस्त होने के साथ ही क्रिकेट में उनके टीम मेंबर भी थे। इसी दोस्ती के बीच निकिता और मुरली कब एक दूसरे को दिल दे बैठे, इसकी भनक दिनेश को भी नहीं हुई। दोनों की बढ़ती नजदीकियां कार्तिक और निकिता की शादीशुदा जिंदगी में दरार पैदा करने लगी। 2012 में आईपीएल सीजन 5 के दौरान दिनेश और मुरली तमिलनाडु की क्रिकेट टीम में एक साथ थे। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के खिलाफ हुए महत्वपूर्ण विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान दिनेश को अपनी पत्नी निकिता का मुरली के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया। इसके बाद वो टूट गए और करीब 6 साल तक डिप्रेशन के अंधेरे में गुम रहे। निकिता वंजारा से तलाक के बाद दिनेश कार्तिक की जिंदगी में एक बार फिर प्यार की एंट्री हो गई। उन्हें इंडिया की स्क्वैश क्वीन दीपिका पल्लिकल से प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने दीपिका के साथ अपने रिश्ते को आजमाने का फैसला किया। उसके बाद फिर से कार्तिक की जिंदगी पटरी पर लौटी और अब दोनों कपल खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। मोहम्मद शमी चौथे नंबर पर है। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के सिर्फ 2 मैचों में स्टार गेंदबाज बन चुके हैं। शमी ने भी कभी प्यार किया, लेकिन आज वो कहते हैं कि उन्हें अब किसी लड़की पर भरोसा नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार में परिवार के खिलाफ जाने वाले शमी आज किसी लड़की से प्यार न करने की बात कह रहे हैं। साल 2010 में एक चीयर गर्ल से मोहम्मद शमी को प्यार हुआ। करीब 4 साल बाद 2014 में उस रिश्ते को उन्होंने पति पत्नी का नाम दे दिया और एक चीयर गर्ल की जिंदगी को सड़क किनारे से महलों में लाकर बिठा दिया। लेकिन बदले में मोहम्मद शमी को धोखा मिला। मोहम्मद शमी स्टार बन चुके थे, इसलिए अपने वकील के साथ मिलकर हसीन जहां ने एक प्लान तैयार किया। वकील और हसीन जहां ने मोहम्मद शमी को एटीएम मशीन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। हसीन जहां
पहले से शादीशुदा थी, लेकिन धोखे से मोहम्मद शमी को उन्होंने मोहरा बनाया और इसके पीछे सिर्फ एक वजह थी, पैसा। हसीन जहां के पहले 2 बच्चे भी थे। हसीन जहां ने झूठ बोलकर उन दोनों बेटियों का परिचय अपनी बहन की बेटियों के तौर पर मोहम्मद शमी से करवाया था। हसीन जहां और मोहम्मद शमी की मुलाकात उस वक्त हुई जब शमी अपने करियर के पीक पर थे, इसलिए वो फैमिली से ज्यादा करियर को आगे बढ़ाने में लगे थे। इसी बीच हसीन जहां ने जब चाहा जैसे चाहा मोहम्मद शमी से पैसे ऐंठ लिए। फिर 2018 में दोनों के बीच किसी बात को लेकर कड़वाहट देखने को मिली और अचानक हसीन जहां ने मारपीट, घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और मैच फिक्सिंग समेत कई आरोप लगाए और बाद में अपने वकील के साथ मिलकर मोहम्मद शमी से करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। शिखर धवन हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है। शिखर धवन जैसे हसीन जहां शादी से पहले 2 बच्चों की मां थी, लेकिन ये बात छुपाकर मोहम्मद शमी से शादी कर बैठी, वैसे ही आयशा मुखर्जी भी 2 बच्चों की अम्मा बन चुकी थी, जिनसे शिखर धवन को प्यार हो गया। फर्क बस इतना था कि शिखर धवन को आयशा के बारे में सब कुछ पहले से पता था। आयशा से भले ही शिखर धवन ने प्यार किया, लेकिन आयशा ने शिखर धवन से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो उनसे पैसे ऐंठ सके और अपने ऑस्ट्रेलिया वाले पति को दे सके। शिखर धवन ये बात समझ ही नहीं पाए कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में कब फंस गए। शिखर धवन की लव स्टोरी शुरू होती है साल 2010 से, यानी करीब करीब वही वक्त था जब मोहम्मद शमी प्यार में पड़े। शिखर और आयशा की लव स्टोरी फेसबुक पर शुरू हुई। शिखर ने पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह की फ्रेंड लिस्ट में आयशा को देखा। आयशा एक बॉक्सर थी और शिखर को उनकी तस्वीरें खूब पसंद आ गई। इसके बाद उन्होंने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। आयशा ने यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और बस आधे घंटे के अंदर दोनों की चैटिंग भी शुरू हो गई। शिखर और आयशा की जब चैट शुरू हुई, उससे काफी पहले ही आयशा अपने पति से तलाक ले चुकी थी। आयशा की 2 बेटियां भी थी। आयशा उम्र में भी शिखर धवन से 10 साल बड़ी थी, लेकिन इन सब के बावजूद आयशा की तस्वीरों और बातों ने शिखर धवन को बोल्ड कर दिया। फेसबुक पर चैटिंग का यह सिलसिला चलता रहा और फिर एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई। अपनी पहली डेट में ये कपल एक दूसरे को इंप्रेस करने में कामयाब रहे और फिर मुलाकातों का दौर चलता रहा। लंबे वक्त तक डेटिंग करने के बाद साल 2012 में दोनों ने सिख रीति रिवाज से शादी कर ली। सनत जयसूर्या भी प्यार में धोखा खा चुके हैं। हालत तो ऐसी हो गई कि एक वक्त जयसूर्या कमर टूटने की वजह से चल नहीं पाते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके सामने किसी और के साथ इंटीमेट होती थी। देखा जाए तो सनत जयसूर्या का क्रिकेट करियर जितना शानदार रहा, उनकी पर्सनल लाइफ उतने ही विवादों में रही। जयसूर्या ने 3 शादियां की और तीनों ही नाकाम रही। उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन तीनों में धोखा मिला। उनकी पहली शादी साल 1998 में एयर श्रीलंका की ग्राउंड हॉस्टेस सुमुद करुणा नायक से हुई। यह शादी 1 साल के अंदर टूट गई। इसके बाद सनत जयसूर्या ने साल 2000 में एयर हॉस्टेस संद्रा डिसिल्वा से दूसरी शादी की, जिससे उनके 3 बच्चे हैं। फिर सनत जयसूर्या का एक्ट्रेस मल्लिका सिरिसेना से अफेयर शुरू हुआ। मल्लिका के लिए सनत जयसूर्या ने अपनी दूसरी वाइफ संद्रा डिसिल्वा को तलाक दे दिया। फरवरी 2012 में सनत जयसूर्या और मल्लिका सिरिसेना ने एक मंदिर में सीक्रेट मैरिज कर ली थी। हालांकि कुछ ही समय बाद मल्लिका सिरिसेना ने सनत जयसूर्या को छोड़कर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक जयसूर्या ने इसका बदला लेने के लिए मल्लिका सिरिसेना का आपत्तिजनक वीडियो टेप लीक करवा दिया। वैसे किस क्रिकेटर की कहानी सुनकर आपका दिल टूट गया? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब हमें जरूर बताइएगा।